हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हुए आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 यूनिट 2 इशू ऑफ शेयर्स। इसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। फर्स्ट पार्ट में हमने काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करे थे, जैसे कि फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसमें हमने इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट भी देख लिया था, जो कि हमने बोला था कि वॉइड होता है, इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। फिर हमने अपना टॉपिक देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छी सी टेबल देखी थी जो आपके आईसीआई ने प्रोवाइड कर रखी है। देन हमने क्या कवर करा था, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस और उस पे इंटरेस्ट। ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये चैप्टर अराउंड 15 मार्क्स कवर करता है, 10 to 15 मार्क्स। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम कवर करते हैं अपना सेकंड पार्ट, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे कल हमने देखा था कि हम अपने शेयर होल्डर से जो अमाउंट मंगवाते हैं दैट वी कॉल इन डिफरेंट स्लोट्स, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलग अलग स्लोट्स में हम पैसा मंगाते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, शेयर होल्डर स्टार्टिंग के पेमेंट्स तो कर देता है, लाइक एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, बट कॉल्स पे नहीं करी। तो हमने कल क्या पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में कि उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स एंड एरियर्स। लेकिन अब एक चीज बताओ यार, कंपनी कोई खाली थोड़ी ना बैठी है कि वो शेयर होल्डर को बोलती रहेगी पैसा दे दो, प्लीज दे दो, अब तो दे दो, या फिर उससे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करती रहेगी। वो इंटरेस्ट भी क्यों पे करेगा जब वो कॉल ही नहीं पे कर रहा, तो है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी तो हम उसके शेयर्स कर देते हैं कैंसिल। कैंसिल मतलब हिंदी में बोले तो जब्त कर लेते हैं। जब्त कैसे कर लेते हैं कि उसने सपोज हमारा शेयर ऐसे था, एप्लीकेशन ₹2, allotment ₹3, first call ₹1 and final call ₹4। इस तरह से हम पैसा मंगाने वाले थे। उसने ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, ये भी पे कर दिया। फाइनल कॉल वो पे ही नहीं कर रहा आफ्टर कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर्स। तो हम पता है क्या करेंगे, उसके जो ये ₹6 है ना, ये भी रख लेंगे, वापसी नहीं करेंगे। हम कहेंगे अब ना तो आप हमारे शेयर होल्डर हो और ना हम आपके ₹6 वापस करेंगे। दैट इज कॉल्ड फोर फीचर ऑफ शेयर्स, कि जितना पैसा आ चुका वो भी कंपनी रख लेती है और उस पर्सन के शेयर्स भी कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो अब हम इसमें एंट्री क्या करते हैं, अगर आपने शेयर्स इशू कर रखे थे एट पार, तो जितनी शेयर कैपिटल अभी तक आप क्रेडिट कर चुके थे, कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, जितनी कैपिटल आप क्रेडिट कर चुके थे, मतलब जितनी कैपिटल आप कोल्ड अप कर चुके थे, ड्यू कर चुके थे, रिसीव हुई है नहीं हुई डजंट मैटर। आप ड्यू तो फाइनल कॉल की भी कर चुके होंगे ना, क्योंकि ड्यू करने के बाद ही तो पता चला कि उसने पे करा या नहीं करा। तो जितनी भी कैपिटल आप ड्यू कर चुके थे उसको कर दो आप डेबिट, खत्म करने के लिए। अगर जैसे उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी तो हम पूरे 10 ड्यू कर चुके थे, उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी होती तो अभी हमने फाइनल कॉल तो ड्यू करी ही नहीं थी, तो हम कितना ड्यू करते, 3 और 5 और 1 6। अगर फर्स्ट कॉल ही वो पे नहीं करता हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फोर फीचर कर देते। अगर अलॉटमेंट वो पे नहीं करता और हम यहीं पे फोर फीचर कर देते तो हम 5 को कर देते। तो अभी तक जितनी भी कैपिटल कॉल्ड अप है, जब उसने पे करना छोड़ा और हमने उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए, वहां तक जितनी भी कैपिटल कॉल्ड अप है उसको हम कर देंगे डेबिट। क्लियर। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि इस पर्सन ने फाइनल कॉल पे नहीं करी तो हम ड्यू कर चुके थे ₹10, जिसमें से वो पे कितना कर चुका था, 2 और 3 5 और 1 6। तो फॉरफिटेड शेयर्स में चला जाएगा अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट पे ड्यू रह गया था तो या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, अब हमारे केस में क्या रेलिवेंट है, फाइनल कॉल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹। क्लियर है। जब ने ड्यू करी थी तो एंट्री कर करी थी फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अब हम क्या एंट्री कर देंगे, शेयर कैपिटल टू फाइनल कॉल। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हमने ये जो अमाउंट्स है ये किस में ट्रांसफर कर दिए थे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, आपको जो पैसा नहीं मिला या तो आप उसको किसी अकाउंट में ट्रांसफर मत करो, पड़े रहने दो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में, या फिर आप उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, दैट इज योर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर चुके थे
तो इन सब की जगह क्या नाम आ जाएगा, कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एरियर्स। क्लियर है ये चीज। तो अपनी एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अगर कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करा था तो, नहीं करा था तो शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, जिसका भी पैसा रिसीव नहीं। क्या अब अपना आता है, अगर हमने शेयर्स इशू करे थे प्रीमियम पे, प्रीमियम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मेरी सपोज फेस वैल्यू है ₹10, मैंने 10 से ज्यादा पे इशू करा, दैट इज योर प्रीमियम। तो अगर उस पर्सन ने प्रीमियम भी पे नहीं करा है तो हम प्रीमियम को भी क्या कर देंगे, डेबिट। अगर उसने प्रीमियम भी पे नहीं करा है तो प्रीमियम को भी हम कर देंगे डेबिट, अगर पे नहीं करा है तो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट जनरली मिस करते हैं, if premium amount is already received on forfeited shares, then security premium account shall not be debited। इसको बिल्कुल मार्क करके रख लेना कि अगर forfeited shares पे प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुका है ना, तो हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, हम उसको डेबिट नहीं कर सकते। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो ये चीज कि अगर आप शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, उसमें प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसको डेबिट नहीं करोगे। बट अगर रिसीव नहीं हुआ है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर दो। आई होप इट इज क्लियर। तो ये था हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसका क्वेश्चन देखिए हम कोई, वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको कल बोला था होमवर्क में, नहीं 13 तक मैंने आपको कल होमवर्क में बोला था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर देखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टडीमेट का, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 फेस वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा आप मंगा चुके, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4। However, he paid application money 2 per share, allotment 4 per share, 4 और 2 6 वो पे कर चुका था। These shares were originally issued at par. Give journal entry for the forfeiture। अब एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से, फुल्ली कॉल्ड अप था तो 10 से 30,000 इंटू 10 टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका, ऑलरेडी रिसीव हमें कितना हो चुका था 2 and 4 6 रुपीज, 30,000 इंटू 6, और जो रिसीव नहीं हुआ दैट इज 30,000 इंटू 4 शेयर फाइनल कॉल। क्लियर। अब यहीं पे ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, कॉल्स एंड एरियर्स। सिमिलर क्वेश्चन है और हम इसमें किस में ट्रांसफर कर चुके थे, कॉल्स एंड एरियर में। ऊपर नहीं करा था तो ऊपर हमने उसका नाम लिख दिया। ठीक है, देन लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 20th। Let's give it a read. Mr. Shami, who applied for 1,000 shares of a company, XYZ Limited, paying application money at the rate 2 per share, but has been allotted only 600 shares. ये पता है क्या है? This is your pro rata allotment. Pro rata allotment. The shares have a face value of ₹10. Face value of ₹10 and a premium of ₹2 per share, which are payable as allotment ₹5 and on final call ₹5। क्या था इसमें, देखो 1,000 शेयर्स उसने अप्लाई करे, अलॉट कितने हुए उसे 600 शेयर्स। ठीक है, आगे देखो, एप्लीकेशन मनी ₹2 एंड अलॉटमेंट मनी ₹5, जिसमें 2 का प्रीमियम है, 3 + 2। ठीक है, एंड फाइनल कॉल इज ₹5 और ये होगा 10 + 2 12। ठीक है, नाउ इन केस मिस्टर शमी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट भी पे नहीं करी, फाइनल कॉल भी नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करी मतलब प्रीमियम भी पे नहीं करा और फाइनल कॉल भी नहीं करा, एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड, देन फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड ऑन फॉरफीचर। अब इसमें देखना क्या एंट्री होगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोरेटा भी है और फॉरफीचर भी है।
शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होती है? शेयर कैपिटल डेबिट होगी अपनी जितना हमारा अमाउंट हम अभी तक ड्यू कर चुके थे। हम अमाउंट ड्यू कितना कर चुके थे शेयर कैपिटल का? 600 शेयर्स अलॉट हुए थे इंटू ₹10, 6000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था क्योंकि अलॉटमेंट मनी भी रिसीव नहीं हुआ था ना, तो इसलिए हमारा कितना आ गया 600 इंटू 2 1200। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था इसलिए क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला था और अलॉटमेंट पे हमारा प्रीमियम ड्यू हुआ था। अगर प्रीमियम मिल चुका होता तो हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब फॉरफीचर में हम कितना डालते हैं? जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। ऑलरेडी रिसीव हमें कितना रिसीव हुआ था पता है? उसने 1000 शेयर अप्लाई करे थे और उस पर वो ₹2 पे कर चुका था, तो हमें रिसीव हो चुके थे 2000 रुपीज। आप इसको 600 इंटू 2 नहीं करोगे क्योंकि उसने पेमेंट कितने की करी थी 2000। हमने बेशक वो आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया था जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है प्रोरेटा अलॉटमेंट, लेकिन हमें रिसीव तो 2000 हो गया था ना, तो 2000 हम कैंसिल कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अलॉटमेंट का मैं आपको समझाती हूँ अभी, फाइनल कॉल का देख लो 600 शेयर्स इंटू ₹5, 3000 फाइनल कॉल पे नहीं मिली। अभी देखो अलॉटमेंट का समझते हैं, अलॉटमेंट में ये अमाउंट कैसे आया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। देखो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर टोटल मिले कितने हैं 2000, मिलने कितने चाहिए थे 600 इंटू 2 1200 क्योंकि हमने उसको अलॉट तो 600 शेयर्स करे, तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया 800 रुपीज सॉरी। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था 600 शेयर्स इंटू ₹5, 600 इंटू 5 3000। 3000 में से हमने क्या करा 800 तो ये एडजस्ट हो जाएगा, तो हमें कितना नहीं मिला 2200। हमें कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 22। एप्लीकेशन पे एक्सेस मिला था 800, अलॉटमेंट पे चाहिए थे 3000 जिसमें से हमने 800 वो एडजस्ट कर दिए, बाकी 2200 हमें नहीं मिले हैं, उसको हम कैंसिल कर देंगे तो शेयर। क्लियर? तो आपको इस तरह से निकालना है अपना फॉरफीचर एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 21। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको रीड करा देती हूँ। P Limited issued 6 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share. 6 lakh shares 10 each at a premium of 2 per share, payable as 3 on application, 5 on allotment and the balance in 2 calls of equal amount. अब देखो 3 एप्लीकेशन पे आ गए, अलॉटमेंट में 5 है जिसमें 2 का तो प्रीमियम है, 3 शेयर कैपिटल के, 3 और 3 6 हो चुके, ₹4 बच गए, तो 2 कॉल्स में ₹2 पर कॉल हमारा आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 8 लाख शेयर्स, 6 लाख हमने क्या करना था अलॉट करना था, एप्लीकेशन आ गई 8 लाख के, प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। एक पर्सन है हरीश जिसको 1600 शेयर्स दिए थे, उसने दोनों कॉल्स पे नहीं करी, ठीक है, एंड हिज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, मतलब हमने सेकंड कॉल भी ड्यू करी उसके बाद फॉरफिट करे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, हमें बैंक अकाउंट बनाना है तो हमें कैश ट्रांजेक्शन भी जर्नल में पास करनी है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई है 8 लाख और एप्लीकेशन मनी कितना है 3, 8 लाख इंटू 3 24 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में हमने इशू कितने करे हैं 6 लाख इंटू 3 18 लाख, रिमेनिंग विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख इंटू 5 30 लाख, जिसमें से कैपिटल कितनी है 6 लाख इंटू 3 18 लाख एंड रिमेनिंग इज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। रिसीव करेंगे, अब इसने कॉल पे नहीं करी, अलॉटमेंट तो पे करा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब समझना इस चीज को, अलॉटमेंट पे हमें कितना रिसीव होना था 30 लाख, जिसमें से 6 लाख हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके, तो हम कितना और रिसीव करेंगे 24 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 6 लाख शेयर्स इंटू ₹2 12 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बट किसने पे नहीं करा, जिसको 1600 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो बाकियों ने तो पे करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो दोनों तरीके से बताया, कॉल सिनेरियो ओपन करा तो भी
नहीं करा तो भी। बैंक में कितने शेयर्स पे आ जाएगा, अपने टोटल शेयर्स थे 6 लाख, 6 लाख में से हमारा कितना होगा, 6 लाख में से 1600 शेयर्स पे पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो हमारे कितने शेयर्स पे आई है, 598 400 पे, और कितना अमाउंट था, 2 रुपीज इंटू 2, 598 400 इंटू 2, तो अपना कितना अमाउंट आ गया 1196 800। और जिसको 1600 अलॉट करे तो उसने पे नहीं करा, 3200 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉल सिनेरियो ओपन करे बिना भी कर सकते हैं, बस जितना रिसीव करा उसकी एंट्री कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करी, सेम हम ड्यू तो करेंगे, एक्सपेक्ट तो करेंगे कि वो पर्सन भी पे कर दे, तो पूरा अगेन 6 लाख इंटू 2, बट उसने फिर भी पे नहीं करा, फिर से सेम एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, फोरफीचर। फोरफीचर के टाइम शेयर कैपिटल कितना डेबिट होता है, जितना कॉल्ड अप है, 6 लाख सॉरी हमने कितने शेयर्स फॉरफीट करे हैं, 1600 इंटू 10। कॉल सिनेरियर कितना था, 1600 इंटू 4, और शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, जितना आप रिसीव हो चुका था, दैट्स इट। बैंक में उसकी सारी ट्रांजेक्शंस आ जाएंगे, कोई डाउट इसमें। दिस वाज योर शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर मतलब शेयर्स को कैंसिल कर। आई होप ये क्लियर होगा। अब आता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब एग्जाम में आने के इसके हाईएस्ट चांसेस रहते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ना, उसमें से कोई भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो सब कवर हो सकता है। रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। A forfeited share is a merely a share available to the company for sale and remains vested in the company for that purpose only. Reissue of forfeited shares is not allotment but only a sale. This is your true false in a study में कि allotment नहीं होता reissue करना, it is merely a sale of share। जो हमने किसी और के शेयर्स अपने पास रख लिए थे वो हमने फर्दर किसी पर्सन को सेल कर दिए। कैन बी रीइश्यूड एट एनी प्राइस, किसी भी प्राइस पे करो आप, इसको डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, 10 से कम पे भी इशू कर सकते हो, सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओरिजिनल अलॉटी एंड सेकंड परचेजर इज नॉट लेस देन फेस वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स। जैसे सपोज आपकी फेस वैल्यू है शेयर की ₹10, आप पहले वाले अलॉटी से 6 रुपए रिसीव कर चुके थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, उस पर्सन ने रिमेनिंग 4 नहीं पे करे, आपने उसके शेयर्स कर लिए कैंसिल, फॉरफिट। अब सेकंड वाले पर्सन को जरूरी नहीं है 10 पे इशू करना, अगर आपने 5 पे भी इशू करा ना तो 6 और 5 टोटल तो 10 से ज्यादा बन रहा है ना, सो दिस इज अलाउड। मतलब जिसको आप सेकंड अलॉटमेंट कर रहे हो, सेकंड टाइम सेल कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको फेस वैल्यू पे ही करो, आप उससे कम पे भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो पहले रिसीव हो चुका और जब रिसीव करो total of that is not less than your face value. I hope I am clear. अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, अब हमें पूरी अलॉटमेंट की एंट्रीज नहीं करनी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब नहीं करना। अब हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जितने में भी आपने न्यू शेयर्स इशू करें, फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल, बैंक में आएगा जितना रिसीव हुआ, शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू, और अगर आपने फेस वैल्यू से कम पे करा है तो आप वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लॉस को सेटअप कर सकते, और उसके बाद जितना शेयर फॉरफीचर में बैलेंस बच गया, फॉर एग्जांपल आपने फॉरफीट करे थे 600 रुपीज, लेकिन अगले वाले पे लॉस हुआ सिर्फ 200 का, तो रिमेनिंग 400 इज योर गेन एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। अब आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। पहला, लॉस ऑन रीइश्यू शैल नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर 600 का लॉस बियर करा था ना पिछले पे, तो मैक्सिमम आप 600 यहाँ पे डेबिट कर सकते हो ना, उससे ज्यादा कहां से करोगे, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इफ द लॉस ऑन रीइश्यू इज लेस, बट अगर कम है तो रिमेनिंग अमाउंट कहां पे चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, वो तो हमने ऊपर एंट्री में देख ही लिया। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स नॉट येट रीइश्यूड इज शोन अंडर शेयर कैपिटल। अगर कोई फॉरफिटेड अमाउंट है ऐसे शेयर्स पे जो भी रीइश्यू नहीं है, हमने जैसे शेयर फॉरफीचर कर दिया, अभी तक 31 मार्च तक दे आर नॉट येट रीइश्यूड, तो हम उसको कहां पे शो करेंगे, शेयर कैपिटल। और जितने फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हुए हैं ना,
सिर्फ उनके प्रोपोर्शनेट शेयर फॉरफीचर हम किस में डाल सकते हैं, कैपिटल। जैसे अगर मेरा टोटल अमाउंट फॉरफीचर का है 600, कितने शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे, तो पर शेयर कितना होगा, 600 बाय 200, 3 रुपीज का पर शेयर। मेरे को कितने का फायदा हुआ, 3 रुपीज का। अब इस 200 में से मैंने 150 शेयर्स कर दिए री इशू, तो 150 इंटू 3, 450 इस वाले री इशू वाले शेयर से रिलेटेड गेन था। तो 450 में से मैंने देखा कि मेरा न्यू पे लॉस हो गया 150 का, तो मैं रिमेनिंग जो 300 है सिर्फ उतना ही कैपिटल रिजर्व में डाल सकती हूँ। बचे जो 50 शेयर है जो अभी तक रीइश्यू ही नहीं है, उस पे 3 रुपीज मतलब 150 रुपीज को मैं अभी नहीं छेड़ सकती। दोबारा समझाती हूँ, अगर मेरे पास 600 का शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आया, 200 शेयर्स मैंने करे फॉरफीट, मैंने क्या करा, पर शेयर निकाला, 3 रुपए का गेन आ रहा है, 600 डिवाइड बाय 200। अब 200 में से मैंने सिर्फ 150 शेयर्स रीइश्यू करे, तो प्रोपोर्शनेट करा, 200 शेयर का गेन था 600 रुपए, तो 150 शेयर का गेन कितना हो गया, 450 रुपए। अब जब मैंने ये 150 शेयर्स रीइश्यू करे ना, तो उसमें मेरे को लॉस हो गया 150 रुपीज का, तो 450 में से 150 का मैंने लॉस कर दिया, तो 300 बचा। इस 300 को मैं कैपिटल रिजर्व में डाल सकती हूँ। जो शेयर्स मैंने अभी रीइश्यू ही नहीं करे ना, उसका जो गेन है वो मैं कैपिटल रिजर्व में नहीं डालूंगी, इट विल बी शोन अंडर शेयर कैपिटल, बिकॉज जब वो रीइश्यू होंगे मेरे को क्या पता उस टाइम क्या लॉस क्या गेन होएगा, तो मैं अभी उस गेन को नहीं छेड़ूंगी। डन है। When the shares are reissued at a loss, it is debited to share forfeiture, हो गया। अगर रीइश्यू हुआ है मोर देन फेस वैल्यू से, तो हमें पता है मोर देन फेस वैल्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है। और अगर रीइश्यू अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट टोटल मिला के फेस वैल्यू से ज्यादा बन रहा है, मतलब हमने फेस वैल्यू से ज्यादा इशू नहीं करा, लेकिन जितना पहले हमने फॉरफिट करा था और जितना हम इशू कर रहे हैं टोटल फेस वैल्यू से ज्यादा बन रहा है, बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं जाएगा, बैलेंस विल बी गो टू कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, बेसिक एग्जांपल है, रीड कर लेना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बेसिक, एक बार देख लेना। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक लास्ट टॉपिक है कि अगर आपने अदर देन कैश इशू करा तो क्या करते हैं। तो अपने पास क्या है, क्या अपने पास बैंक में बैलेंस आएगा, नहीं, अपने पास क्या आएगा, एसेट टू शेयर कैपिटल, दैट्स इट, सिंपल होता है। बैलेंस शीट देखो इसमें काफी लेंथी, मैंने आपको पूरी फुल फ्लैश बैलेंस शीट डाल के दी है, आपको इतना ज्यादा लेंथी लर्न नहीं करना। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ शेयर कैपिटल, कितने नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये लर्न नहीं करना, ये भी नहीं करना। फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में जनरली बस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, ये हटा दो। करंट लायबिलिटीज में जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स आता है, ये सब कुछ हटा दो, ये जनरली यूज नहीं होता। एसेट्स में पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स आता है, रिमूव दिस। करंट एसेट्स में बेसिक है, ये तो आपको सारी टर्म्स पता ही है, जो भी आएगा वो। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, दैट्स इट, दिस इज योर बैलेंस शीट। अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। This is your forfeiture and reissue. Y Limited issued 20,000 shares of 10 each. 20,000 शेयर्स आपने इशू करे 10 रुपए वाले, 20% प्रीमियम पे, 10 का 20% 2 रुपए। पेबल एज फॉलोस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस मिली 30,000 शेयर्स के लिए, इशू करने थे 20, तो प्रोरेटा करना पड़ेगा। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 24,000 शेयर्स। 24,000 वालों का आपने प्रोरेटा करा, मतलब बाकी 6,000 का तो रिफंड ही कर दिया, इनको अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। कमल टू whom 400 शेयर्स वर अलॉटेड, जिसको 400 अलॉट हुए थे, failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। अलॉटमेंट भी पे नहीं करा, मतलब प्रीमियम भी पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने क्या कर दिया, उसका फॉरफीचर कर लिया। कमल द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल पे नहीं करी, मतलब हमने सेकंड कॉल तक उसे ड्यू तो करा, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब इसने देखो कॉल पे नहीं करी है, मतलब अलॉटमेंट पे करी है, प्रीमियम पे करा है। आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 800 शेयर्स वर इशूड, टोटल हमने फॉरफिट करे हैं 400, 600,000, लेकिन रीइश्यू करे 800। अब देखना पड़ेगा 800 कौन से वाले। टू रमेश, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर, 9 रुपए में इशू करा।
द होल ऑफ कमल शेयर बिंग इंक्लूडेड, जो कमल के थे ना उसके तो पूरे इंक्लूडेड है, 400 तो कमल वाले और रिमेनिंग 400 किससे करे, तमल से। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन रिसीव होएगी, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 2। फिर शेयर एप्लीकेशन 2, शेयर कैपिटल इशू करे मैंने 20,000 इंटू 2। अलॉटमेंट पे जाएगा 4,000 पे, 4,000 इंटू 2 और रिफंड हो जाएंगे 6,000 पे, 6,000 इंटू 2, क्योंकि मैंने 24,000 वालों को प्रोरेटा करा है 20,000, बाकी 6 को तो सीधा रिफंड करा है। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 20,000 इंटू 5, 1 लाख। या आप अपने आंसर में भी ना ऐसे दिखा दिया करो, कैलकुलेशंस बेटर रहता है। शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 एंड प्रीमियम 20,000 इंटू 2, दैट इज योर ड्यू। रिसीव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द वर्किंग नोट। देखो कमल जो है उसने अप्लाई कितने करे थे, 24,000, मतलब उसने नहीं, टोटल मार्केट में कितने अप्लाई हुए थे 24,000, जिनको हमने अलॉट कितने करे 80,000, ठीक है। इसने कितने अप्लाई करे थे, जिसको 20,000 अलॉट हुए उन्होंने अप्लाई करे थे 24,000। तो जिनको एक अलॉट हुआ उन्होंने कितने अप्लाई करे होंगे, 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो जिसको 400 अलॉट हुए उसने कितने अप्लाई करे होंगे, 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 400। ही अप्लाइड फॉर 480 शेयर्स। ऐसे याद रखना ना, जो भी चीज हमें कैलकुलेट करनी है, अप्लाइड करनी है तो अप्लाइड को ऊपर रखो, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड को ऊपर रखो। तो 480 शेयर्स उसने क्या करे थे, अप्लाई करे थे। अब इसको अलॉट तो हमने 400 करे, तो इससे रिसीव हमें कितने होने चाहिए थे, 2,000। देखो हमें इससे एप्लीकेशन पे मिले 480 इंटू, एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपीज की, 480 इंटू 2 960, और हमें मिलने कितने चाहिए थे, 400 इंटू 2 800, तो 160 एक्स्ट्रा मिले थे। अब अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, 400 इंटू 5 2000, 2000 में से 160 ऑलरेडी मिल चुका था, तो 1840 नहीं मिला। 1840 हम क्या मान लेंगे कि हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, एरियर्स ऑफ अलॉट 1840। तो हमें टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे पता है कितना मिला, ड्यू हुई है 20,000 इंटू 5, जिसमें से 8,000 पहले मिल चुके थे, 1840 अब नहीं मिले, तो हमें कितना मिला है, 90,160। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि हमारा अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, कितने शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, जिसमें से ऑलरेडी एप्लीकेशन पे कितना मिल गया था हमें, 4,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, 8,000 ऑलरेडी मिल गया था। एक पर्सन है कमल, कमल ने अप्लाई करा था 480 शेयर्स के लिए, 2 रुपए पे करे थे 960, बट हमने उसको अलॉट करे 400, तो उसको पे करने चाहिए थे 800, तो उसके 160 एक्स्ट्रा आए हुए। अलॉटमेंट उसने पे करी नहीं, अलॉटमेंट उसकी बनती कितनी थी, 2,000 शेयर्स की, जिसमें से 160 ऑलरेडी मिल गए, तो उसने एरियर कितना कर दिया, 1840, तो अलॉटमेंट पे मिले 90,160। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, इसको पक्का करना है, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करी, अभी किसी के फॉरफिट नहीं करे हमने, तो हमने कितने पे कर दिया, 20,000 इंटू 3 पे। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करी, किसने पे नहीं करी, कमल ने पे नहीं करी और तमल ने भी पे ही नहीं करी। 1,000 शेयर्स पे 3 रुपए, 3,000 नहीं मिले, कमल के 400 शेयर्स प्लस तमल के 600 शेयर्स, इस पे हमें 3 रुपए नहीं मिले, तो हमें कितने अमाउंट नहीं मिला, 3,000। 3,000 नहीं मिला तो हमें रिसीव कितना हुआ, 60 माइनस 3 57,000। अब फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने कमल के शेयर्स कर दिए फॉरफिट। अभी तक हम उससे ड्यू कितना कर चुके थे, 400 शेयर्स पे कितनी कैपिटल ड्यू कर चुके थे हम, 8 रुपए की, 3,200 रुपए। प्रीमियम भी नहीं मिला, 400 इंटू 2 800 रुपीज। कितना अमाउंट उससे रिसीव हो चुका था, 480 शेयर्स पे 2 रुपीज। कितना उससे अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ था, 1840 अभी निकाला है, और कितना फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुआ था, 1200, 400 इंटू 2। क्लियर। फिर सिमिलरली अपनी फाइनल कॉल ड्यू करी, अब 20,000 में से 400 शेयर्स तो हम उसके कैंसिल कर चुके, 19,600 शेयर्स बच रहे, 19,600 शेयर्स पे फाइनल कॉल ड्यू करी।
एक और पर्सन ने पेमेंट नहीं करी। कितने की पेमेंट नहीं करी? 600 वाले ने 3 रुपए पे नहीं करे, मतलब 1800। तो हमारे कितने आ गए? 600। फाइनल कॉल वाज ऑफ 2 रुपीज। ओके, 600 वाले ने 2 रुपए पे नहीं करे, तो हमारे पास कितना आ गया? 38,000। 39,200 ड्यू करा था, 38 आ गया। फिर उसके भी हमने फॉरफिट कर लिए। अब इस पे हम कितना कर चुके थे? 600 इंटू कितना? 10 रुपीज। इस पे कितने आ चुके थे अभी तक? 600 इंटू जो अमाउंट हम रिसीव कर चुके थे वो डाल देंगे, एक बार चेक कर लेना। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये अमाउंट हमें नहीं मिले। 600 इंटू 3, 600 इंटू 2, ये हमें नहीं मिला। क्लियर है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री हमने करा री इशू। कितने शेयर्स री इशू करे हमने? 800। और कितने पे? 9 पे। 800 इंटू 9, 7200। ठीक है, लॉस कितने का हो गया? 10 वाला शेयर 9 पे करा, 800 इंटू 1, तो शेयर कैपिटल 2000। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझो इस चीज को। शेयर फॉर फीचर में कितना बैलेंस जाएगा? कमल के तो आपने सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। कमल का बैलेंस कितना था शेयर फॉर फ्यूचर का? 960। ये तो पूरा का पूरा जाएगा कैपिटल सा। ठीक है, लेकिन इसमें से हमने कितने का लॉस कर लिया? 800 का। इसमें से हमने कितने का लॉस करा? 800 का। अब ये 800 क्या पूरा का पूरा कमल पे है? ये सुनो, एक बार हम प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। कमल का कितना? कमल का फॉर फीचर पे कितने का आया बैलेंस? 3000 का। 3000 कितने शेयर्स पे है? 600 शेयर्स पे। और हमने उसके रीइश्यू कितने करे? 400, क्योंकि टोटल 800 रीइश्यू करे। 800 में से 400 शेयर्स तो कमल के थे और 400 शेयर्स तमल के थे। तो ये कितना आ गया? 3000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 400, 2000, 2960। और जिसमें से हमारा लॉस कितने का हो गया? 800 का। तो कितना बचा? 2160। मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ इसको, एक बार आप ये लोग वर्किंग नोट बना सकते हो। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर कमल का, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट लिख देना। कमल के तो सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, तो पूरा का पूरा बैलेंस आ जाएगा। इट वॉज ₹960। कमल का सारा यूज नहीं हुआ, कमल का हमारा यूज हुआ है 3000 में से ये 600 शेयर्स पे था और हमने रीइश्यू करे 400 शेयर्स, तो कितना आ गया ये? 2000। सो टोटल बैलेंस वाज 2960 माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। लॉस ऑन रीइश्यू वाज 800. So transfer to capital reserve. It will be 2160. 2160. I hope it is clear. कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता दो, टेक्स्ट कर दो, कमेंट कर दो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ना मत। ठीक है, 29th क्वेश्चन और ऐसे सिमिलर काफी सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम के क्वेश्चंस है और भी अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस है, सारे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, गो थ्रू कर लेना, बेसिक है। और एक आपका एसेट एक्वायर करा है इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, वो कर लेना, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक हमने अपने सारे कंसेप्ट कवर कर लिया। आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मेरे को बता देना। ठीक है, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? और इसके सारे क्वेश्चंस नोटबुक में ट्राई करना, ऐसे रफली मत करना। बेशक मैं ये नहीं कह रही कि जनरल एंट्री पूरा पूरा आपको शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना है। आपने शेयर APP भी लिख दिया तो भी चलेगा, मेरे को प्रैक्टिस के टाइम पे फर्स्ट कॉल का ऐसे फर्स्ट भी लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, हमको पूरा पूरा अच्छे से लिखना, नरेशन लिखना नहीं। जैसे अगर सपोज 30 क्वेश्चन है तो 10 आप पूरे फॉर्मेट से कर लो, बाकी आप ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख के करो, अमाउंट्स कैलकुलेट करो, वर्किंग नोट्स बनाओ, मार्क्स मिलेंगे आपको वर्किंग नोट्स के। ठीक है जी, और कुछ भी हो तो मेरे को बता। ओके, थैंक यू।